गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फिर से आप लोगों के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं जो आपका बिहार स्टेट के लिए बहुत उपयोगी रहेगा। तो चलिए ज़्यादा लेट नहीं करेंगे, बिहार स्टेट के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि आप लोग कितना उसमें से सही कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बिहार स्टेट, जो बिहार शिक्षक परीक्षा के जो एग्जाम दे रहे हैं या देने वाले हैं, तो उनके लिए पेपर 1 और 2 का जीके का मतलब सोशल साइंस जो है आपका, उसका अति महत्वपूर्ण प्रश्न लगाएंगे। जो एग्जाम में जो पूछा जाता है उसी पे बेस पे क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से कुछ-कुछ ऐसा है जो शिफ्ट में पूछा गया है, कुछ-कुछ प्रीवियस क्वेश्चन है, कुछ-कुछ आने वाली, सब ऐसे सारा मिक्स है, जिसमें से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अति महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न। ठीक है, चलिए 30 क्वेश्चन लगाएंगे। आज का होगा पार्ट 2। इससे पहले पार्ट 1 में एगो जीके का लगा चुके हैं, तो जो नहीं देखे उसको देख लीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों को छूती है? आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन है 8, ऑप्शन में बी है 6, ऑप्शन में सी है 7, ऑप्शन में डी है 5। बताइए कितने देशों को छूती है? चलिए, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7, 7 देशों को छूटी है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड, अमेरिका या रूस? तो बताइए नीति निर्देशक तत्व किससे लिया गया है? चलिए, तो ये लिया गया आयरलैंड, तो ऑप्शन नंबर बी। और इसमें बोला नीति निर्देशक और बोलेगा, इसमें बोलेगा मौलिक अधिकार, तो याद रखिएगा मौलिक अधिकार बोलेगा तो अमेरिका से लिया गया, तो ये भी आपको ये बताना है। नेक्स्ट अगला है क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन पूछा था कि सासाराम नगर का विकास किस काल में हुआ था? मध्ययुगीन, प्राचीन, वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर मध्यकालीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें पूछा गया भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी, गुवाहाटी, मथुरा, डिब्रूगढ़? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डिब्रूगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया पृथ्वी की सतह का कितना हिस्सा पानी से ढका हुआ है? 1/4, आधा, 3/4, 2/3? बताइए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा गया भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था? अब बताना है। जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर, बांधवगढ़? चलिए, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसको पहले दूसरा नाम से हेलिस, तो याद रखिएगा हेलिस राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया सूचना के अधिकार को आंदोलन की शुरुआत कौन सा राज्य से हुई थी? तो बताइए कौन सा राज्य से स्टार्ट होता है? पहला ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन में बिहार, ऑप्शन में सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन में डी हरियाणा। बताइए। सूचना का राइट टू एजुकेशन मतलब जो है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान से शुरू होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है, एक जनता एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने, मुसोलिनी ने, बिस्मार्क ने, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन दिया था यह नारा? क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं तो इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हिटलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी? तो बताइए कौन सी नदी है? कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, नर्मदा नदी, महानदी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इसमें पूछा गया निम्नलिखित में कौन सा एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, किन मतलब किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार या सरकार की आलोचना करने का? तो बताइए कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? ध्यान से पढ़िए। तो देखिए अधिकार में तो मतदान चुनाव करने का अधिकार देता है, चुनाव लड़ने का भी अधिकार देता है, सरकार की आलोचना करने का अधिकार। तो किसी भी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार ये मतदान मतलब अंतर्गत में नहीं आता, राजनीतिक के अंतर्गत में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बिहार में कितना प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वन का फैलाव है? 7.89, 7.22, 6.4, 7.89, 84? बताइए कितना परसेंट वन का फैलाव है? कितना परसेंट? तो 7.84, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7.84। अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। इसमें पूछा गया भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्षों के लिए खेती बिना कृषि के छोड़ दी जाती है, तो वैसे भूमि को क्या कहते हैं? एक मिनट, चलिए। पहला है सकल भूमि, कृषि योग्य बंजर भूमि, वर्तमान पृथ्वी या चराई? तो बताइए ऐसे भूमि को हम क्या कहेंगे? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारा आपका बिहार स्टेट, ये आपको याद रखना है। बिहार स्टेट के लिए अति उपयोगी इंपॉर्टेंट या प्रीवियस क्वेश्चन मान लीजिए जो आपके एग्जाम का पूछा जाता है, तो एसएसटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्तमान प्रति। नेक्स्ट, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहते हैं? प्रतिनिधि सभा, उच्च सदन, हाउस ऑफ कॉमर्स, लॉर्ड्स? बताइए क्या कहते हैं उसको?
लोकसभा को इंग्लैंड में कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है तेलुगु स्वाभिमान का नारा कौन से राज्य में दिया गया था? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या पंजाब? ये क्वेश्चन आया था, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज, पटना, बांका, भागलपुर। तो बताना बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? चलिए आप लोग बताने की कोशिश कीजिए जल्दी जल्दी। चलिए तो सही आंसर की ओर बढ़ेंगे, तो इसका सही आंसर एक मिनट, तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला ना, चलिए तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किशनगंज। तो क्या होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा किशनगंज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया संसार की सबसे ऊंची सड़क कहाँ पे है? तो आपको बताना है संसार की सबसे ऊंची वाला सड़क बताना है। ठीक है, चलिए बताइए। पहला ऑप्शन देखिए मनाली से लेह तक, लद्दाख से उमिया दादा, शिमला से लेह तक और कश्मीर से लद्दाख। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? तो ये होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, लद्दाख से उमला दर्रा तक। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संसार की सबसे ऊंची सड़क। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख गैस कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैस में सबसे प्रमुख गैस पूछा गया है, बताइए। चलिए तो ग्रीन हाउस में सबसे प्रमुख गैस आपको कौन सा हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा गया प्रकाश की गति लगभग कितनी है? तो आपको बताना है प्रकाश की गति लगभग कितनी है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन देखिए 3 × 10⁸ इतना मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे सब इंटू में है। ठीक है, और ये पावर मीटर ऐसे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इस तरह का है सबको। तो यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन को और बताइएगा सही आंसर क्या होगा। चलिए तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, इसमें पूछा गया डीएनए की कोशिका में पाया जाता है। डीएनए किस कोशिका में पाया जाता है? नाभिक में, साइटोप्लाज्मा में, झिल्ली में या ल्यूकोप्लास्ट में। तो बताइए डीएनए किस कोशिका में पाया जाता है? चलिए तो डीएनए किस में पाया जाता है ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा? नाभिक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं क्वेश्चन नंबर 21, ह्यूमन ब्लड का मुख्य लाल रंग क्या क्या कारण होता है? लाल रंग होने का क्या कारण हो सकता है? ल्यूकोसाइट के कारण, प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण और ऑप्शन नंबर डी बोलता है प्लेटलेट्स के कारण। तो बताइए किसके कारण लाल रंग दिखाई देता है? चलिए तो किसके कारण? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड क्या होता है? लाल दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं, इसमें पूछा गया है मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, हृदय, फेफड़ा, अग्नाशय। तो बताइए मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यकृत। अगला क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? हार्ड डिस्क को, रैम को, सीपीयू को, मॉनिटर को। बताइए तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहता है? सीपीयू। तो इसको फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ लिख देते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है रैम, रैम का फुल फॉर्म बताना है, क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रैपिड एक्सेस मेमोरी, रीड एंड मॉडिफाई। तो बताइए क्या होगा? चलिए तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर ए होगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, इसमें पूछा गया है इंटरनेट पर डाटा भेजने का सबसे सामान्य प्रोटोकॉल को क्या कहते हैं? टीसीपी/आईपी, एफटीपी, एचटीटीपी या एसएमटीपी। तो बताइए क्या होगा? तो ऐसे प्रोटोकॉल को कहते हैं टीसीपी/आईपी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? तो आईपीवी इसको दूसरा में माना जाता है। तो कितने बिट का होता है ये पूछा, 16, 64, 128, 32। तो आईपी एड्रेस कितने बिट का होता है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 32 बिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखें, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता प्रमुख है? क्योटो प्रोटोकॉल, वाशिंगटन समझौता, पेरिस समझौता, रियो संधि। तो बताइए कौन सा पर्यावरण संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया जाता है? तो मतलब कि संरक्षण के लिए कौन सा आपका? ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए,
कौन सा जीव रासायनिक प्रदूषण को कम करने में सहायता करती है? तो बताना कि रासायनिक प्रदूषण को कम करने में सहायता करती है। पहला ऑप्शन देखिए, बैक्टीरिया, कीड़ा, पंछी या मछली। बताइए। तो कम करने में सहायता करती है, तो आपका क्या होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्या होगा बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, आगा खा कप किस खेल से संबंधित है? तो बताना किस, फुटबॉल से है, क्रिकेट से है, हॉकी से है, टेबल टेनिस से? बताइए किससे होगा आगा खा का संबंध? आप लोग को पता होगा आगा खा किससे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 14 नवंबर 1948। तो बताइए कब लागू हुआ था? तो कब लागू हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 26 जनवरी 1950। तो याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, बिहार में गंडक नदी को कौन सी नदी की सहायक नदी है? गंगा, कोसी, सोन या घाघरा? तो गंडक नदी की सहायक नदी बताना है कौन सी हो जाएगी? चलिए बताइए। तो गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गंगा नदी। ठीक है, चलिए तो आज के लिए यहीं रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप बिहार स्टेट से जीके का जो भी प्रश्न बनता है या जो भी शिफ्ट में पूछा गया है, तो वो सब जैसे 14 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर का जो जो क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो जो नहीं देखे उसको जरूर देखिएगा। शिक्षण क्लास में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा चुके हैं, तो जरूर उसको देखिएगा, ताकि आप बिहार स्टेट के लिए बहुत। नेक्स्ट जो आएगा आपका बिहार स्टेट, ठीक है, तो बिहार स्टेट का म्यूजिक, तो म्यूजिक का जो है ये वाला प्रैक्टिस सेट हो सकता है आज शाम तक में इसको अपलोड कर देंगे, तो ये वाला भी आप लोग देखिएगा। तो स्टेट में म्यूजिक से जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा का सबका इससे मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के इतना ही, मिलते हैं, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।